एक और सर आरोप अभी-अभी आपने कहा था 1990 में आप पहली बार विधायक बने थे और शांता जी का इतना बड़ा ऑरा था, तो उनसे बहस नहीं कर सकते थे। तो एक ऐसा ही आरोप आपके ऊपर भी है, जो क्योंकि आपका स्ट्रक्चर इतना बड़ा हो चुका है, कद्दावर नेता हैं भाजपा के, तो लोग कहते हैं कि डर लगता है बातचीत करने से, गुस्सा आ जाता है। तो भारद्वाज जी को गुस्सा क्यों आता है और क्यों डरते हैं लोग आपसे बातचीत करने से? ये कुछ आरोप है कुछ लोगों के। तो फिर नहीं भी आप देखिए लगातार जीत रहे हैं। देखिए मैं 2006 में जब 7 में जब विधायक आया, बनने आया, तो मैं बहुत साल हो गए थे मेरे को शिमला की डे टू डे पॉलिटिक्स से बाहर रहते हुए। जी। राज्यसभा में मेरा 6 साल तो शिमला से ज़्यादा संबंध नहीं रहा। हालाँकि प्रदेश अध्यक्ष था, जी। तो जितना संबंध जो है एक कंस्टिट्यूंसी से होना चाहिए उतना संबंध था। व्यवहार में मेरा जो 1990 में था, उसमें कोई परिवर्तन जो है वो कभी नहीं हुआ। जी। जो उस वक़्त जो है मेरा बातचीत करने का तरीका था वो 1990 में भी था, 2007 में भी था, 2012 में भी था, 2017 में भी था। उजागर शायद जो है वो मंत्री बनने के बाद ज़्यादा हुआ होगा। क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है पहली बार मिला, जिसमें मेरी धारणाएँ कुछ अलग थी। अच्छा। मैं चाहता था कि भी एक ट्रांसफर पॉलिसी कोई है ढंग इस तरह से बन जाए, जिसमें हम संपूर्ण समय सिर्फ ट्रांसफर में ना लगाएँ। हाँ, डेवलपमेंट पे लगाएँ। हम शिक्षा की डेवलपमेंट पर लगाएँ। क्वालिटी एजुकेशन हम सरकारी स्कूलों में भी दे सकें। लोग जो हैं वो अधिकांश प्राइवेट स्कूलों की तरफ, कॉन्वेंट स्कूलों की तरफ ना जाएँ। हम स्कूल खोल रहे हैं गाँव-गाँव तक, लेकिन वहाँ पर जो है वो पढ़ने वाले केवल वही लोग रह जाते हैं, जिनके पास कॉन्वेंट स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के साधन नहीं होते हैं। लेकिन उस स्थिति में बहुत सारे जो है वो कोई बात शिक्षा के बारे में नहीं करता था। जो शिक्षा से संबंधित लोग थे, सिर्फ ट्रांसफर की बात होती थी। इसलिए कभी-कभी तल्खी जो है वो हो जाती थी, लेकिन वो कभी गुस्से के कारण नहीं होती थी, क्योंकि मेरा वॉल्यूम जो है बात करने का हमेशा ज़्यादा रहा है, क्योंकि वकालत भी करता रहा हूँ मैं, तो वहाँ पर भी ज़ोर से बोलना पड़ता था। इसलिए जो है वो छात्र राजनीति में रहे हैं। आज तो आपके पास सोफिस्टिकेटेड माइक होते हैं, तब तो बिना किसी माइक के जो है वो जब इमरजेंसी खत्म हुई थी, तो पहली बार कोई बाहर निकलता नहीं था। तो सबसे पहले शिमला में जो है वो जो आज भी दांत है शेर पंजाब है, उसके पास जो है वो कॉर्नर मीटिंग, जिसमें संख्या जो बहुत लोग आए थे, तब मालूम पड़ा था कि भाई कितने लोग इमरजेंसी से दुखी हैं। तो वो ज़बान बिना माइक के बोलना होता था। इसलिए वॉल्यूम जो है वो आप अभी भी देख रहे होंगे, आपके इंटरव्यू में भी जो मेरा वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है। तो इसको मैं समझता हूँ कि एक गुस्सा नहीं होता। उसमें गुस्से का अर्थ है कि मैं सारी चीजें जो है वो फिर उसमें जो है वो आप भूल जाएं। ऐसा नहीं होता था। लेकिन दूसरी बात ये होती है कि मैं किसी को ये नहीं कह सकता कि यार ठीक है ये दे दो मैं देख लूंगा, और फिर वो काम नहीं करना, आपके चक्कर मारता रहे। वो जो चीज हो सकती है वो मैं तुरंत कर देता हूं। किसी को जो है वो कहता है तुरंत डिसीजन लेता हूं। जो नहीं हो सकती है उसके दो तरीके हैं, या तो मैं उनको बोलूं कि ठीक है जी आप कागज दे दो, मैं देख लूंगा, मैं कर लूंगा और वो काम नहीं होने वाला है, पता है आपको नहीं होता काम, फिर वो व्यक्ति बार बार 3-4 बार आता है। उससे उसको बार बार ना आना पड़े, मैं एक बार ही बोल देता हूं कि ये संभव नहीं है, ये हो नहीं सकता काम। ऐसे बहुत सारे काम है जो प्राइम मिनिस्टर भी नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसे तो इसलिए कई बार उसमें थोड़ा सीधा बोल देना कि ये संभव नहीं है। तो उसके दोनों एस्पेक्ट हैं। बहुत लोग इसको पसंद भी करते हैं कि ठीक है जी हमको बार बार चक्कर नहीं मारने पड़े, एक बार बोल दिया।